हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की डीपीपी नंबर 3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, उसका पहला पार्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। बस इस बार जो है हमारे पास एक्स पे लिमिटेशन है -3π/2 से लेकर π/2। आंसर की में मैंने ग्राफ ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। मॉड ऑफ कॉस एक्स के बारे में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी को हो तो ये बात समझ लीजिए कि मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। तो जो ग्राफ का पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना उसको सिर्फ रोटेट कर देगा, नीचे से ऊपर पहुंचा देगा। तो जो ग्राफ का शेप होगा वो इस तरीके से होगा। प्रॉपर स्केल के साथ अभी अपन नहीं बना रहे हैं, वो आंसर की में ऑलरेडी बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, ये थोड़े से इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अतरंगी टाइप के होते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है इसमें एग्जामिनर। ध्यान दीजिए कि जब भी इस प्रकार की लैंग्वेज आए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एग्जामिनर डज नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू फाइंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वो निकालना पॉसिबल ही नहीं होता है हमारे लेवल पर। आप कैलकुलेटर यूज करोगे, सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उससे आ जाएगा, बट मैनुअली उसको निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है, देखिए भाई, मैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल टू x/10 का ग्राफ बनाऊंगा। मैग्नीट्यूड ये सबका भी ध्यान रखते हुए हमको ग्राफ बनाना है। और दोनों ग्राफ ये जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा इनका नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे ये कंक्लूड कर सकते हैं भाई, जैसे मान लो कि फॉर सम एक्स नॉट, यहां पर y की वैल्यू आ रही है y0। अब अगर उस x नॉट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब x नॉट पर इसकी भी वैल्यू y0 आएगी, तो x नॉट विल बिकम अ सॉल्यूशन। यहां पर एक सॉल्यूशन तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0 है, बाकी बचे हुए सॉल्यूशंस क्या होंगे वो हम मैन्युअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए, मैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूं पहले। अब हमको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है। तो यहां पर ये जो x/10 है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू 1 कब होगी, x इक्वल टू 10 पर, एंड 10 विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 3π। तो पाई, 2π, 3π यहां पर है, तो 10 कहीं ना कहीं पर लेट से यहां पर अपन ने उसको बना दिया। तो ये 10 पर जो वैल्यू है x/10 की वो बन रही है +1। और उसी तरीके से यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूं लाइन को, यहां पर -3π से थोड़ा सा पीछे ये वैल्यू होगी -10, और -10 पर जो इस फंक्शन की वैल्यू है x/10 की वो होगी -1। दैट विल बी इन लाइन विद दिस। यहीं पे क्यों मैंने बनाया, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे x 10 से बढ़ जाएगा तब तो ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी हो गई, और अब अगर ये 1 से बड़ी हो गई तो डेफिनेट है कि साइन एक्स और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम औकात ही 1 है और मिनिमम वैल्यू उसकी -1 है। तो सेम आर्ग्यूमेंट गोज फ्रॉम हियर टू हियर। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं और देखता हूं कि ये ग्राफ कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आपने ये बहुत ढंग से बनाया तो आपको प्रिसाइजली सबके सब सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वैल्यू वाइज नहीं, नंबर वाइज। तो कितने पॉइंट्स पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। There are 7 solutions of this equation। यहां पर x इक्वल टू 0 भी क्लियरली दिख रहा है ग्राफ में। क्लियर विद दिस, कैसे हैंडल करना है,
यहां पर एग्जामिनर आपसे कभी इस टाइप के क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सी एग्जामिनर डोंट वांट टू ट्रबल यू, वो वही क्वेश्चन पूछेगा जो हम सॉल्व कर सकते हैं। अननेसेसरी उसको परेशान करने का आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसको परेशान करना होगा तो वो तो पूछ लेगा कि बताओ मेरे बाप का नाम क्या है। तो क्वेश्चंस वही आते हैं और उसी तरीके से फ्रेम होते हैं जिनका आंसर अपन बता पाए। तुम मुझसे ये पूछोगे कि सर ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, आई कैन नॉट टेल यू until unless I don't use any kind of software which I don't want to use obviously। वो तुम डेस्मोस पे चेक कर लेना, बट उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। टोटल 7 सॉल्यूशंस हैं। चलिए उसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन एक्स, कहां से कहां तक, -3 पाई से लेके 3 पाई तक के, एंड y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। और -3 पाई पे और 3 पाई पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट को अपन कैसे करते हैं, ऐसे गोला बनाकर। ठीक है भैया। चलिए e रेज़ टू पावर x का ग्राफ, हमको ये पता है कि x इक्वल टू 0 पर e रेज़ टू पावर x विल बिकम 1, और x ग्रेटर देन 0 हुआ तब तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और अगर ये 1 से बड़ा हो गया तब तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गेट एनी सोल्यूशन। अब यहाँ पर e रेज़ टू पावर x का ग्राफ अगर मैंने बनाया तो ये बनेगा इस तरीके से, और ये ऐसे करते करते चले जाएगा। मैंने ये वैल्यू इसके लेवल में बनाने की कोशिश करी, बनी है कि नहीं बनी है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। यहाँ पर ये मैंने ओपन ब्रैकेट बनाया, अगर ये क्लोज ब्रैकेट भी होता तो -3 पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है, और e रेज़ टू पावर -3 पाई क्या होता है मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं है। ये हमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। तो इनके सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2 सॉल्यूशन हो गए। वही बात फिर से, अगर आप पूछोगे कि ये सॉल्यूशन क्या है, मुझे नहीं पता एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, until and unless there is some hidden information। अब हिडन इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई x² + 2x + 2 is x + 1 the whole square + 1। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो नो दैट साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इक्वल हो सकते हैं, x इक्वल टू -1 पर, क्योंकि उसी पॉइंट पर ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। साइन थीटा की तो मल्टीपल वैल्यूज आ जाएगी 1 के करस्पॉन्डिंग, बट हमें थीटा नहीं निकालना है, हमें तो x से निकालना है। तो x इक्वल टू -1 पर सिर्फ ऐसा होगा कि ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। x को अगर -1 को छोड़ के कुछ भी लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, x इक्वल टू -1। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।